हेलो स्टूडेंट्स। आज हम IMREME में ये पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में जो हमारा लेक्चर 3 चल रहा है। ये प्रोसेस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन, मतलब भारण और अभारण, मतलब कि अनभारण, लादना, उतारना, जो हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन है उनको। ठीक है, उसके बारे में आज थोड़ा हम पढ़ते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल, मतलब कि वो है, प्लांट लगा हुआ है या फिर औद्योगिक संयंत्र लगा हुआ है, जैसे हमारे वो है, अथवा शक्ति यंत्र को लगाने के लिए इमारत के साथ साथ बहुत से भारी भरकम उपयंत्र, उपकरण की आवश्यकता होती है, जो अति कीमती होते हैं, जिन्हें देश विदेश से स्थापन स्थल तक बोझा ढोने के लिए वाहनों जैसे शिप, ट्रेन, ट्रक द्वारा लाया जाता है। इस कार्य में मशीनों को उठाने, वाहन पर लादने अर्थात चढ़ाने, वाहन द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने और वाहन पर उतारने रखने आदि क्रियाएं अपनानी पड़ती हैं। इस प्रकार औद्योगिक संयंत्रों, कार्यशाला, शिल्पकला, मिल, कारखाना आदि के अंदर भी निर्माण सामग्री और मरम्मत कार्य हेतु यंत्र, उपयंत्र, उपकरण आदि को भी उठाना, चढ़ाना, लादना, ले जाना तथा उतार कर रखना पड़ता है। इन सभी कार्यों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जाता है। पहला मजदूर द्वारा अर्थात मानवीय ढंग से मैन्युअली, दूसरा यंत्रों द्वारा अर्थात यांत्रिक ढंग से मशीनरी। तो आज जो हमारा वो टॉपिक है ये है कि प्रोसेस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन। देखो, मान लो को बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा कोई प्लांट है, कोई संयंत्र लगा हुआ है, मतलब औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक संयंत्र, इंग्लिश में बोलेंगे इंडस्ट्रियल प्लांट। अब इसमें कोई चीज मशीनरी लगाना है, सही है, यहाँ पे कोई भी मशीनरी लगाना है या मशीन लगाना है, तो वो कहाँ से, कहीं से इंपोर्ट की है। मान लो विदेश से कहीं से इंपोर्ट किया है, मान लो जापान से इंपोर्ट कर ली हमने, क्या कर ली, जापान से। अब जापान से हमारे यहाँ तक आने में, इंडिया तक आने में क्या होगा, यहाँ तक, और जापान का है, मान लीजिए चाइना, ये यहाँ पे ऐसे करके टापू, तो ये बहुत सारे देशों से हमारे कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ तक किससे आएगा, शिप से आएगा, जहाज से। शिप के बाद में हो सकता है कि ये आजकल जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाली रेल जो चल रही है, यहाँ से आप मान लो यहाँ पे हो, यूपी में हो, तो आपको यहाँ से ट्रेन से, फिर जहाँ स्टेशन से आपके प्लांट तक हो सकता है कि पहले ट्रेन से आएगा, फिर आप ट्रक से आएगा। तो शिप पे रखने, जापान से शिप पे रखने में, असेंबल करने, फिर उसके बाद में शिप से उतार कर ट्रेन में रखने, फिर ट्रेन से लाने ले जाने में, फिर उतारने में, फिर ट्रक पे रखने में, बहुत सारा काम किया गया होगा ना, चढ़ाने का, उतारने का। तो ये सब मतलब काम होता है, तो ये किसके थ्रू होता है, कैसे होता है, यही आज हम देखेंगे। अब आप देखिए कि ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप इसको मानवीय ढंग से, मतलब कि हाथों से मैनुअली कर लें, या फिर मशीन के द्वारा, यंत्र के द्वारा या मशीन के द्वारा। ठीक है,
तो दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो यंत्र के द्वारा या फिर हाथों। हाथों से मतलब है आपकी जो लेबर है, मजदूर है, सही है, मजदूरों से या फिर यंत्र या मशीन से। अब मशीन में आपके जानते हो क्रेन वगैरह, होस्ट वगैरह, ये इस टाइप की मतलब मशीनें आती हैं। और बहुत ज़्यादा भारी मशीन है तो फिर ये डिपेंड करेगा कि उसका साइज तो फिर नंबर ऑफ जो लेबर है हमारी ना, वो भी वेरी करेगी। ऐसा नहीं है कि 2 लेबर है, 3 लेबर है और वो इतनी बहुत भारी भरकम मशीन को कैरी कर पाए या उठा पाए या फिर उसको लोडिंग अनलोडिंग कर पाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यह भी डिपेंड करेगा। क्लियर। अब अगर हम देखें तो ये जैसे 2 प्रकार से करनी पड़ती है। तो जो मजदूरों द्वारा अगर हम देखें, पहला मजदूरों के लिए देखें तो फर्स्ट, मजदूरों द्वारा किसी एक भारी भरकम, मजदूरों मतलब लेबर के फर्स्ट देखो, मजदूरों द्वारा किसी एक भारी भरकम भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ता है। को अपनाना पड़ता है, सही है। अब वो अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन सी प्रक्रिया। नंबर 1, हेलो, अच्छा, हाँ लोग हम थोड़ी देर में बात करें, अभी क्लास ले रहे हैं। हाँ 10 बजे के बाद भी करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें कौन कौन सी प्रोसेस अपनाने पड़ते हैं। फर्स्ट है कि मजदूरों द्वारा भारी भरकम वजन को उठाना। पहले क्या है, मजदूर द्वारा भारी भरकम वजन को उठाना, सही है, मजदूर द्वारा पहला। बी क्या होगा इसमें, मजदूरों द्वारा भारी भरकम भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना अथवा ले जाना। पहले उठाना होगा, फिर मजदूरों द्वारा भारी भरकम वजन को, वजन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, भार लिखेंगे, भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, राइटिंग में मत जाना, बस आवाज समझना, थोड़ा उसके लिए हिंट के लिए है ये, स्थान तक लाना अथवा ले जाना। पहले क्या करना, उसको उठाया फिर लाएगा या ले जाएगा। इसमें सी पॉइंट है, मजदूरों द्वारा अब उठाया फिर ले गया, फिर क्या होगा, मजदूरों द्वारा भारी भरकम भार को उतारना। भाई उठाया है और लेके भी आए, ले गए हैं, तो उतारेंगे भी, सही है। अब मान लो ये, अगर कोई मजदूर
हाथ एक तो हाथ से लेके गया अपने, या फिर कोई ट्रॉली जैसे होते हैं फोर लिफ्टर वगैरह ट्रॉली ट्रक होते हैं जिसपे रख के और लाद के ले जाते हैं, मुझे ढोने वाले जो होते हैं, अगर उन पे ले गया तो फिर क्या होगा? उस केस में देखो पहला पॉइंट है कि अगर मशीन का यूज किया होगा साथ में, मतलब कि मजदूर ने किसी छोटे यंत्र का प्रयोग किया होगा, तब क्या होगा? पहला पॉइंट होगा कि उस यंत्र पर मजदूर या मजदूर बहुत सारे मजदूरों द्वारा भारी भरकम वजन को चढ़ाया या उठाया गया होगा। सेकंड, यंत्र की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले गए होंगे। ले गए होंगे। और सी पॉइंट है कि उनका जो मतलब दूसरा स्थान होगा जहां इन्हें रखना होगा ना, अंतिम स्थान या फिर फाइनल जो भी है, अंतिम स्थान या इच्छा अनुसार स्थान पर उस भारी भरकम भार को उतारा होगा। ये मजदूर या फिर मजदूर साथ में छोटे ट्रॉली वगैरह लेके जाते हैं ना, उसके लिए मतलब बताया। अब जो हम देखेंगे वो होगा मशीनों द्वारा। क्या होगा? मशीनरी द्वारा पहले मशीनरी द्वारा होगा तो क्या होगा कि यंत्र क्रेन द्वारा भारी भरकम वजन को उठाकर वाहन पे चढ़ाना अथवा लादना। यंत्र क्रेन द्वारा भारी भरकम भार को उठाकर वाहन पर चढ़ाना अथवा लादना। सही है। दूसरा क्या होगा? वाहन द्वारा भारी भरकम भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भार ले जाना या ले आना, ले जाना या ले आना। और सी पॉइंट होगा यंत्र क्रेन द्वारा भारी भरकम भार को वाहन से उतारना। से ये मशीन के द्वारा हो गए, मशीन
जैसे कोई शिप से अगर ट्रेन पे रखना है या फिर उस पर रखना, तो वो शिप से उतारेगा, ट्रेन पे रखेगा, फिर ट्रेन लेके जाएगी, जो वाहन है ट्रेन है। अब ट्रेन वहां पे क्या करेगी कि पहुंचा देगी, फिर एक दूसरी ट्रेन वो क्या करेगी, फिर उसको उतारेगी। इतना बहुत बड़ी मशीन है, ट्रांसफार्मर होते हैं, तो उनको क्या करा जाएगा, मशीनों किरण के द्वारा ही हम उसको करते हैं। सही है। अब नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है कि गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। क्या होगा? जनरल गाइडलाइंस जनरल गाइडलाइंस ऑफ गाइडलाइंस ऑफ फॉर कर लो, फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन। अब ये गाइडलाइंस होंगी, तो जो हम अभी तक हैवी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लोडिंग अनलोडिंग किसके द्वारा होती थी? दो लोगों के द्वारा। कौन कौन थे वो भाई? पहला था भाई मजदूर, और दूसरा क्या था? यंत्र। अब जब इन दोनों के द्वारा होती थी, तो जो गाइडलाइंस भी बनेंगी ना, वो इन दोनों के लिए ही बनेंगी कि इनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में केवल यही बातें बताई गई हैं, तो इनको थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी इनकी क्या है ना कि ये जो भारी वैद्युत यंत्र उपकरण आदि के लदान या आलादन मतलब चढ़ाने उतारने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक निर्देशन रेखाएं तथा सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। अब जो कौन से पालन है, कौन सी गाइडलाइंस हैं, वो इनकी आपकी सावधानियां हैं, या फिर मैं कह सकते हो सुरक्षा के लिए कुछ नियम हैं, वो बनाए गए हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। क्लियर? पहला है कि मजदूरों द्वारा भार उठाने की स्थिति में मार्गदर्शक रेखाएं। पहला, मजदूरों द्वारा भार उठाने की स्थिति में मार्गदर्शक रेखाएं। अब कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, मजदूरों द्वारा भार उठाने की पूर्व योजना तैयार करना, उसके बाद ही भार उठाने का प्रयास करना। सबसे पहले क्या होगा? मजदूरों द्वारा जो भार उठाने की योजना तैयार करना चाहिए। उसके बाद ही भार उठाने का प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद ही भार उठाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। पहले क्या होगा कि वो एक योजना, एक प्लान बनाए कि कैसे उठाना है, और फिर तभी उसको भार को उठाए। ये इनका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है आपका, भार की आकृति तथा आकार देखकर मजदूरों को भार के भारीपन का अनुमान लगा लेना चाहिए। भार की आकृति तथा आकार, बहुत सही बात है। भार की
आकृति तथा आकार देखकर मजदूरों को भार के भारीपन का अनुमान लगा लेना चाहिए। बहुत सही बात है कि अगर कोई बड़ी चीज है उसमें ये देखना है कि कितना वजन है, सही है, उस हिसाब से उसके भार का अनुमान लगा लें तभी उसे उठाएं। या फिर छोटा भी है तो लोहे का जैसे चीज छोटी हो तो बहुत ज्यादा भारी होती है, अब मान लो लकड़ी की है बड़ी है तो भी इतनी ज्यादा भारी नहीं होगी जितने की लोहे की होगी, तो उसका अनुमान लगाना चाहिए, सही है। नंबर 3, मजदूरों की संख्या। क्या? मजदूरों की संख्या भार के अनुसार होनी चाहिए, भार के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है, मजदूरों को अपनी क्षमता से अधिक भार उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, सही बात है। मजदूरों को अपनी क्षमता से अधिक भार उठाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। छठा, भार उठाने वाले मजदूरों की को सुरक्षा संबंधी नियम की जानकारी होना चाहिए। मजदूरों को भार उठाने में कुशल तथा प्रशिक्षित अथवा अनुभवी होना चाहिए। वैसा ना हो कि भाई जिसने कभी भार न उठा वो एकदम जाके भार उठा लो तो उसके कमर रहे या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, या जो ज्यादा भारी साउंड उसके ऊपर गिर गया, कोई ना कोई प्रॉब्लम में एक्सीडेंट हो गई, तो ऐसा नहीं हुआ। तो वो बहुत ज्यादा मतलब कि स्किलफुल होना चाहिए, टेक्निकली स्किल होना चाहिए उसके अंदर, और या फिर उसके एक्सपीरियंस होना चाहिए कि भार उठाने का। क्लियर? 6 पॉइंट है, भार उठाने वाले मजदूरों को सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी होना चाहिए। मतलब कि सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी होना चाहिए। इसको मजदूरों को, सही है। सातवां क्या पॉइंट कि भार उठाने वाले मजदूरों को हाथों में दस्ताने, पैरों में जूते होने चाहिए। दस्ताने और जूते भी होना चाहिए। तो मान लो कोई पैर पे गिरे, उससे अच्छा कि आजकल जो इंडस्ट्रियल वाले जो शूज आते हैं ना, वो सेफ्टी शूज जिन्हें बोलते हैं, वो पहनना चाहिए। जिससे क्या होता है कि कहीं आपका पैर फंसता है, उसके अंदर लोहे का वो लगा होता है एक कवर सा, तो वो आपके पैरों की सेफ्टी करता है।
सॉरी 8वां, विकृति आकृति तेज धार वाले उपकरण संबंधी भार उठाने मजदूरों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अतः लोहे की चादर स्विच उठाने में विशेष सावधानी, जैसे कि जिनमें तेज धार होती है, सही है, तेज धार वाले भार को अधिक सावधानी से उठाएं। नौ पॉइंट है इसमें, मजदूरों द्वारा भार उठाकर लाने ले जाने का संचरण पर ट्रांजिशन पथ रूप से सुरक्षित निर्धारित होना चाहिए, मतलब कि लाने ले जाने का रास्ता, लाने ले जाने का रास्ता साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, गड्ढे वड्ढे नहीं होना चाहिए, सही है, नहीं तो क्या होता है उस पर सब और भी आ रहे हैं, वो वजन लेके आ रहे हैं, वो हट नहीं रहे हैं, तो ऐसा बहुत सारे दिक्कत हो सकता है। क्लियर। 10वां पॉइंट इसमें है कि भार उठाने रखने साफ सुथरा होना चाहिए, साथ ही में यदि दो या दो से अधिक मजदूरों का भार उठाया जा रहा है तो उनमें से एक को नेता चुन लेना चाहिए, मार्गदर्शन उठाकर। देखो जब ज्यादा मजदूर होते हैं ना तो उनमें एक क्या होता है, एक लीडर बना लिया जाता है, एक लीडर मजदूर होना चाहिए, वो बताएगा आपको कि हाँ उठाओ, तो एक साथ सब उठाएंगे, रखो, रखना है, सही है। तो मतलब जो एक्सपीरियंस इससे ज्यादा हो जाता है कंपनी में फैक्ट्री में काम करते करते, तो वो क्या करता है, उसको कह देते हैं भाई तुम इनके सीनियर हो, तुम फोरमैन बना दी, कि तुम्हें ये बना दिया गया, अब तुम इनसे काम लो, तुम्हारे अंदर में हमने 10 या 12 मजदूर दे दिए, आपको 3 जगह काम कराना, 12 मजदूर, तो क्या करोगे, 4-4 का एक टीम बना दोगे, उससे काम करवाते रहोगे। इससे क्या होगा, काम बहुत ही ज्यादा एक वेल प्लान के साथ होगा और टाइमली मतलब हो जाता है। साथ ही साथ भार को पकड़ने रखते समय मजदूरों को अपने हाथ उंगलियों को बचाना चाहिए, बिल्कुल। साथ ही मजदूरों द्वारा भार को स्थान लाने ले जाते समय अन्य मजदूरों कर्मचारी और व्यक्तियों को रास्ते से हटाने के लिए नेता को सीटी का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है, एक सीटी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जो नेता मजदूर होता है, लीडर मजदूर होता है, सीटी का प्रयोग जरूर करना चाहिए, सीटी का प्रयोग करना चाहिए। मान लो कोई रास्ते में है, उसे हटाने के लिए बार बार कहीं नाम तो नहीं लेंगे, सीटी वजह सबको पता चलेगा कि सामान आ रहा है, मतलब सीटी क्या कहते हैं, एक आइडेंटिटी बन जाएगी कि हाँ कि इस टीम के लोग आ रहे हैं, या फिर ये लोग आ रहे हैं जो लेबर टाइप से हैं, जो बहुत ज्यादा भार को लोड अनलोड कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, सही है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं दूसरा कि उत्थापक यंत्रों द्वारा भार उठाने की स्थिति में मार्गदर्शन, मतलब कि जो मशीन्स वगैरह हैं उनके लिए, पहला तो मजदूर द्वारा होगा, दूसरा उत्थापक, लोडर वगैरह मशीनें जो होती हैं यंत्रों द्वारा भार उठाने की स्थिति में मार्गदर्शक रेखा, अब तक हम मशीन के लिए पढ़ी, उसके लिए पढ़ेगी, मजदूरों के लिए हम मशीन के लिए पढ़ेंगे। पहले भार उठाने के लिए जहां तक संभव हो शारीरिक बल की अपेक्षा यांत्रिक बल को ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, अर्थात भार को उत्थापक यंत्र द्वारा ही उठाना चाहिए, मजदूरों का प्रयोग किसी विशेष मजदूरी के कारण ही करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट तो आपका यही है कि अधिक से अधिक यंत्र का प्रयोग करें, सही है। सेकंड, अधिक से अधिक यंत्र का प्रयोग करें। सेकंड है कि यंत्र द्वारा उसकी निर्धारित क्षमता से अधिक भार नहीं उठाएं, क्षमता से अधिक भार न उठाएं, अधिक भार न उठाएं, किसकी क्षमता, यंत्र की क्षमता, सही है, यंत्र की क्षमता। थर्ड है कि उत्थापक यंत्र के चालक को कुशल और प्रशिक्षित होना चाहिए, मतलब जो ऑपरेटर है ना, चालक,
जैसे मशीन का, क्रेन का, या फिर जैसे जो चालक होते हैं, चालक ऑपरेटर जिन्हें बोलते हैं, ऑपरेटर क्या होना चाहिए? प्रशिक्षित होना चाहिए और अनुभवी होना चाहिए। प्रशिक्षित व कुशल होना चाहिए, कुशल होना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि उत्स्थापक यंत्र क्रेन के चालक को सुरक्षा संबंधी नियम की समुचित जानकारी होनी चाहिए। जो चालक है, चालक को सुरक्षा संबंधी नियम पता होना चाहिए। सुरक्षा संबंधी नियम की जानकारी होनी चाहिए। भार उठाने से पहले चालक को अपने उत्स्थापक यंत्र के सभी नाजुक अंगों की जांच कर लेनी चाहिए। भार उठाने से पहले उत्स्थापक यंत्र के सभी नाजुक या क्रिटिकल, जो मतलब खराब बार हो जाए, कुछ प्रॉब्लम वाले होते हैं, अंगों या अंगों या पुर्जों को चेक करना चाहिए। सही है। नंबर 6, उत्स्थापक क्रेन की चेन या रोप से भार को मजबूती से बांधना चाहिए। चेन या रोप मतलब रस्सी से भार को मजबूती से बांधना चाहिए। सही है, बांधना चाहिए। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा अथवा यंत्र क्रेन को प्रचालित न करना चाहिए। अनाधिकृत मतलब कि अनाधिकृत मतलब कि अकुशल लोग या फिर ऐसे ऐसे अकुशल लोगों से उत्स्थापक यंत्र मतलब कि क्रेन को चलवाना नहीं चाहिए। उत्स्थापक यंत्र क्रेन द्वारा भार उठाने से कर्मचारी मजदूरों का सेफ्टी जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल, जितने चालक और मजदूर हैं, मजदूरों जो क्रेन के साथ होते हैं, जो क्रेन के साथ होते हैं, उनको सुरक्षा संबंधी नियम पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। सही है। और क्रेन के नीचे से किसी व्यक्ति को नहीं गुजरना चाहिए। जब भार उठाया जा रहा हो, जब भार उठाया जा रहा हो, भार संचालक का टाइम पूर्व निर्धारित होना चाहिए। भार उठाने का रास्ता या पथ पहले से निर्धारित हो। जब क्रेन जाती हो
क्रेन गुजरती हो तब सीटी मारकर या बजाकर व्यक्तियों को रास्ते से हटाना चाहिए। कमजोर या जंग लगी जंजीर यूज नहीं करना चाहिए। जंजीर प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तेज वायु, आंधी, तूफान या बहुत वर्षा में क्रेन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। सही है। ट्राम, ट्राली, ट्रैक्टर आदि का प्रयोग करते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन में अधिक ऊंचाई से बाहर नहीं लादना चाहिए और गति सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। वाहन की बॉडी की ओर बाहर का कोई अंग नहीं निकला, जैसे बॉडी है, यहाँ कोई मान लो ये गाड़ी है, तो ट्रक वगैरह आई है, अब ये मान लो सामान इसकी बॉडी के अंदर ही नहीं, तो ऐसा ना कि यहाँ इधर को लटक रहा है या इधर को लटक रहा है, ऐसा नहीं लटकना चाहिए। विकृति आकृति तो धार वाले बाहर को सामान को उठाकर एक स्थान दूसरे स्थान तक ले, जैसे जिसमें धार है, तेज धार वाले हैं चीजें, उनको बहुत ही आराम से अच्छे से ले जाना चाहिए। भार रखने का स्थान ठोस, मजबूत, पक्का और समतल होना चाहिए। जो स्थान होगा वो कैसा होगा? समतल स्थान होना चाहिए, मतलब प्लेन। सही है, और पक्का होना चाहिए। तो ये आपके कुछ नियम गाइडलाइंस थे मशीनरी के लिए और कुछ मजदूरों के लिए, दोनों हो गए। जो हम आज का टॉपिक जो है वो यहीं समाप्त होता है और क्लास भी यहीं तक होती है। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी एक्सेसरीज यूज्ड फॉर लोडिंग अनलोडिंग हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। कौन कौन से मतलब एक्सेसरीज हैं, सहायक यंत्र हैं, वो लोडिंग अनलोडिंग में प्रयोग किए जाते हैं। सही है।